हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग और दो क्वेश्चन देखने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर हम लोग ने क्या किया था? तो लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा वीडियो, तो लास्ट लेक्चर हम लोग ने डायग्राम देखा था, ठीक है, कि सर डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी और एक्सचेंज रेट कौन से डेट का लेने का, इन केस ऑफ इंपोर्ट, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये हम लोग ने देख लिया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मेरा ये सजेशन है कि प्लीज़ जाके ये वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है सर? तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से बोलता है, मनु लिमिटेड हैज़ इम्पोर्टेड वन मशीन फ्रॉम फ्रांस एंड इट हैज़ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। प्राइस ऑफ मशीन कितना है? 12,000 यूरोस, ओके। एयर फ्रेट पेड, मतलब बाई फ्लाइट से आया है, ठीक है। तो फ्रेट पेड किया कितना सर? 3,800, ओके। उसके बाद डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, सर ये तो नॉर्मल खर्चा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर? प्राइस ऑफ मशीन में ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 250 यूरोज़ है, सॉरी 750 यूरोज़ है, वो क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो यहाँ क्या बोला है? द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, ठीक है, और डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो यहाँ से देखने का सर, हमने को बिल ऑफ एंट्री हम लोग ने कब फाइल किया, ठीक है। तो सर देखो, डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट कभी है? 26, ओके। और हम लोग ने बिल ऑफ एंट्री कब फाइल किया सर? 29 को। मतलब सर क्या किया? बिफोर किया या आफ्टर किया? आफ्टर किया है। क्या किया है सर हम लोग ने? आफ्टर। और मैंने आपको बताया था, अगर आफ्टर होगा तो हम लोग एक्सचेंज रेट कब का लेंगे सर? डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, मतलब जब हम लोग ने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया तब का, है ना। तो एक्सचेंज रेट हम लोग कब का लेने वाले सर? डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री। और रेट भी कब का लेंगे सर? बिल ऑफ एंट्री। क्यों? बिकॉज सर आफ्टर है ना। तो यहाँ देखो ऊपर, अगर हम लोग ये डायग्राम में देखें तो यहाँ देखो, अगर बिल ऑफ एंट्री आफ्टर प्रेजेंट है तो ड्यूटी कब का लेने का सर? बिल ऑफ एंट्री का। और एक्सचेंज रेट भी कब का लेंगे सर? बिल ऑफ एंट्री का, ठीक है। तो देखो उसी तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे बताओ सर, यहाँ बिल ऑफ एंट्री हम लोग ने प्रेजेंट किया 29 नवंबर को, ओके। और हमारा एयरक्राफ्ट आ कब गया था सर? 26 को। इसलिए हम लोग कौन सा रेट और कौन सा ड्यूटी लेने वाले हैं सर? तो एक्सचेंज रेट लेंगे हम लोग बिल ऑफ एंट्री का, दैट इज 79, और बीसीडी भी कितना लेंगे सर? 10%, ठीक है। द कमीशन पेएबल टू लोकल एजेंट ऑफ एक्सपोर्टर, देखो इंपोर्टर ने अगर पे किया तो नहीं आएगा, बट एक्सपोर्टर ने पे किया कितना सर? 1.5% ऑफ द प्राइस ऑफ मशीन। सर प्राइस ऑफ मशीन कितना है? 12,000 यूरोज, बट पेएबल इन INR। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, ये जो कमीशन पे कर रहे हैं, ठीक है, वो INR में पे कर रहे हैं। तो अगर INR में पे कर रहे हैं तो हम लोग को जो कमीशन है वो INR में ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोला है? द IGST ऑफ टैरिफ कितना? 12%, मतलब यहाँ IGST भी है तो IGST भी लगेगा 12%। उसके बाद क्या बोला है? द इंश्योरेंस वॉज डन बट एक्चुअल अमाउंट इज नॉट अवेलेबल। इसका मतलब सर इंश्योरेंस का एक्चुअल अमाउंट इज नॉट अवेलेबल। अगर एक्चुअल अमाउंट अवेलेबल नहीं होता है इंश्योरेंस का, तो हम लोग कितना लेते हैं सर? 1.125% ऑफ FOB। वेरी गुड, याद है तुम लोग को? 1.125% ऑफ FOB, ठीक है, ओके। द कंप्यूट द कस्टम ड्यूटी पेएबल बाय मनु लिमिटेड, ठीक है। तो ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर? तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे प्राइस ऑफ मशीन। तो प्राइस ऑफ मशीन कितना है सर? यहाँ देखो यूरोज में दिया है तो यूरोज में लिखना पड़ेगा 12,000 यूरोज, ठीक है। 12,000 यूरोज हम लोग ने लिख दिया, ओके। उसके बाद डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कितना है सर? 750। तो सॉरी, मैंने यहाँ 7,500 लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा एडिट कर देते हैं, 750, ओके। तो 750, ठीक है। तो 750 हो गया हमारा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितना मिला सर? 12,000
750। इसको क्या करेंगे सर, एक्सचेंज रेट से सर अभी क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, अदरवाइज सर असेसेबल वैल्यू के पहले एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पहले क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज ये जो लोकल कमीशन है ना, ये लोकल कमीशन जो हम लोग को पे करना है वो सर INR में पे करना है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे सर, ये जो टोटल वैल्यू है 12,750 उसको हम लोग एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 79 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल हम लोग को इंडियन रुपीज में वैल्यू मिल गया, दैट इज 10,07,250, है ना। अभी क्या करेंगे सर, लोकल कमीशन हम लोग को किस पे करना है, तो प्राइस ऑफ मशीन दैट इज 12,000, तो 12,000 इंटू 79 जो एक्सचेंज रेट है और मल्टीप्लाई बाय 1.5%, ठीक है, तो ये कितना आ गया सर, 14,220 इन इंडियन रुपीज, ठीक है। अभी मिल गया हम लोग को हमारा प्यारा सा FOB, तो FOB प्राइस मिल गया हम लोग को। अभी FOB में क्या करेंगे सर, हम लोग फ्रेट ऐड करेंगे, और बिकॉज ये फ्रेट कहाँ से आया सर, फ्लाइट से आया है। सर कैसे पता चला, सर ये फ्लाइट से आया है, ये कैसे पता चला, तो देखो नहीं लिखा है इधर, एयर फ्रेट पेड, ठीक है, यहाँ से एक चीज़ पता चला। दूसरा, अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो ये अपने को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी सर फ्रेट अगर हम लोग फ्लाइट से आ रहे तो लोअर ऑफ लेने का है, लोअर ऑफ मतलब एक्चुअल अमाउंट कितना था सर, 3,800। अभी इसको क्यों एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज ये जो अमाउंट है FOB वो हमारा रुपीज़ में है, इसलिए एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अमाउंट आया 3,02,000, ओके, ये 3,02,000 आया। अब ये 3,02,000 और 20% ऑफ FOB, तो FOB का 20% ले लिया, FOB कितना है सर, 10,21,470 का 20%, तो 2,04,294, विच एवर इज लोअर, दोनों में से लोअर कितना है, तो 2,04,294। अभी इंश्योरेंस का एक्चुअल कॉस्ट इज नॉट गिवन, व्हेन एक्चुअल कॉस्ट इज नॉट गिवन टेक 1.125% ऑफ FOB, तो FOB का 1.125% ले लिया, दैट इज 11,492। अभी 10,21,000, 2,04,000 और 11,492 ये तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा असेसेबल वैल्यू विच इज 12,37,256। इसमें ऐड क्या करेंगे सर, दो चीज़ें, एक तो BCD ऐड कर देंगे, SWS ऐड कर देंगे। BCD कितना परसेंट बोला है सर, तो अभी जस्ट हम लोग ने क्वेश्चन में देखा और हम लोग ने डिसाइड किया कि कौन सा परसेंटेज लेना है, दैट इज 10%, तो 10% असेसेबल वैल्यू पे निकाला तो 1,23,726। और SWS किस पे निकलेगा सर, BCD पे, दैट इज BCD का जो अमाउंट है उस पर 10% निकलेगा, दैट इज 12,373। तो ये दोनों भी अमाउंट को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट इज 1,36,099। अभी असेसेबल वैल्यू में ये दोनों भी अमाउंट ऐड कर देंगे तो अपने को मिलेगा वैल्यू फॉर IGST। IGST कितना मिला सर, वैल्यू फॉर IGST दैट इज 13,73,355। इस पे हम लोग IGST कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 12%, तो 12% कैलकुलेट करेंगे 13,73,355 पे, तो अपने को मिलेगा 1,64,803, ठीक है। तो टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स क्या करेंगे, तो 13,73,355 प्लस 1,64,803 ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स दैट इज 15,38,158। अभी सर टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड ड्यूटी मतलब टोटल इंपोर्ट ड्यूटी पेबल कैसे आएगा सर, तो SWS को टोटल कर लो, BCD को टोटल कर लो और IGST को कर लो, मतलब BCD, SWS और IGST इसको टोटल कर लो तो 3,09,002, तो ये हो गया हमारा कस्टम ड्यूटी पेबल, ठीक है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आपको आना ही आना है, ठीक है, अच्छी तरीके से देख लो। अच्छा, अगर एग्जामिनर का मूड हुआ तो ये क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है, ठीक है, तो एकदम अच्छी तरीके से देखना आपको, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखो
क्या लिखा है, कंप्यूट द टोटल ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स अंडर कस्टम लॉ imported equipments based on the following information. Okay, the assessable value of imported equipment, okay, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में दिया है अपने को 24,600, ठीक है, ये भी बराबर है। उसके बाद डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री कब किया है, तो डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री कितना, 12%। एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, दैट इज कितना, 47, ठीक है। एंट्री इनवर्ड कब हुआ सर, 21 अगस्त 2022। अच्छा, उस टाइम पे बीसीडी का रेट कितना चल रहा था, 18%, और एक्सचेंज रेट सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ने नोटिफाइड कितना किया था सर, 50। अभी यहां हम लोग को देखना क्या है सर, बिल ऑफ एंट्री हम लोग ने कब प्रेजेंट किया, 25 को। ओके, अभी एंट्री इनवर्ड कब मिली थी सर हम लोग को, 21 को। मतलब ये क्या किया है सर, आफ्टर किया है। ओके सर, आफ्टर किया है तो क्या रेट आएगा, क्या आएगा सर, आफ्टर वाला बिल ऑफ एंट्री, है ना, दैट इज 47 और कितना परसेंट, 12%। सिंपल एज दैट, है ना। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू, तो यहाँ तो डायरेक्ट असेसेबल वैल्यू ही दे दिया है ना। तो असेसेबल वैल्यू दिया, दैट इज 24,600 इंटू एक्सचेंज रेट 47, ठीक है। तो अपने को असेसेबल वैल्यू इन इंडियन रुपीज़ मिल गया। अभी इसमें क्या करेंगे सर, असेसेबल वैल्यू है तो यहाँ फ्रेट और इंश्योरेंस का कोई लेना देना ही नहीं है, बिकॉज वो सब ऐड वगैरह करके अपने को असेसेबल वैल्यू दिया है। तो यहाँ सिर्फ हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, बीसीडी और एसडब्ल्यूएस कितना परसेंट आएगा, 10%। तो हम लोग ने 12% निकाल दिया पहले बीसीडी, उस पर निकाला 10% एसडब्ल्यूएस, तो अपने को मिला 1,52,618। फिर अमाउंट ऐड करेंगे 11,56,200 में 1,52,618 को ऐड कर दिया, तो अपने को मिला वैल्यू फॉर आईजीएसटी। अभी वैल्यू फॉर आईजीएसटी कितना है, 13,08,818। इसमें ऐड करेंगे हम लोग हमारा आईजीएसटी, दैट इज 18%, 2,35,587। अभी क्या करेंगे, 13 लाख प्लस 2 लाख को ऐड कर देंगे तो अपने को मिलेगा वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, दैट इज 15,44,405, ठीक है। और टोटल इंपोर्ट ड्यूटी पेबल कितना मिलेगा सर, बीसीडी को ऐड कर देंगे, एसडब्ल्यूएस को ऐड कर देंगे और आईजीएसटी को ऐड कर देंगे। तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल इंपोर्ट ड्यूटी पेबल इज 3,88,205, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और याद रहे फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।